नमस्कार, मैं हूं लवकुश मिश्रा और फिजिक्स मैथ लेक्चर में आपका स्वागत है। बच्चों, अब हम लोग जानेंगे स्वतुल्य। तो ये जो तीसरे में पहला नंबर है प्यारे बच्चों, 3 में जो है, अभी इसके पहले मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था सार्वत्रिक संबंध के बारे में। तो सार्वत्रिक संबंध तो 2 नंबर था, अब ये तीसरे में 3 पॉइंट चलेंगे। एक तो स्वतुल्य रहेगा, दूसरा सममित रहेगा, तीसरा संक्रामक, और एक और मिलेगा आपको तुल्यता संबंध। तो इन सब को जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्वतुल्य संबंध क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे कि स्वतुल्य किसे कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे देखिए, इसकी डिफिनीशन पहले लिखेंगे। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध इस तरीके से लिखिए, या आप ऐसे लिख सकते हैं। संबंध कैपिटल R स्वतुल्य कहलाएंगे स्वतुल्य कहलाएंगे यदि प्रत्येक स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A के A, A बिलोंग्स टू R। अब इसका क्या मतलब है प्यारे बच्चों? जैसे मान लेते हैं कि स्मॉल a कैपिटल A का एक समुच्चय अवयव है, तो इसमें A, ये किससे अवयव होंगे? कैपिटल R के। जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें। A बराबर 1, 2, 3, 4, और इसके मान लीजिए ये रिलेशन दिए गए हैं 1, 1, 2, 1 और 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3 और 4, 4। ये मान लीजिए ये A की वैल्यू है, ये रिलेशन दिया गया है। अब यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि ये तुल्यता संबंध, ये स्वतुल्य है कि नहीं है। तो बच्चों, इसको कैसे देखेंगे कि ये यही जो है एक स्वतुल्य संबंध है? तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि A बराबर मान लेते हैं, जैसे इसमें इसका पहले हम स्वतुल्य के लिए क्या लिखते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन हो गया, अब उसका हल कैसे करेंगे? स्वतुल्य के लिए हम लोग लिखते हैं कि प्रत्येक
क्या है, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। अब देखिए अगर हम जैसे यहाँ पे ले लें एक, इसमें से एक ले लें, अगर जैसे स्मॉल ए कैपिटल ए का अवयव था तो ए कामा ए आर से रिलेटेड होंगे। ऐसे ही अगर इस कैपिटल ए समुच्चय से एक ले ले, एक ले लिया तो यहाँ लिख देंगे इसके पहले प्रत्येक। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही ईजी है ये। एक बिलोंग्स टू, एक किससे रिलेटेड है, ए से, तो यहाँ लिख देंगे कैपिटल ए के। अब यहाँ पे अभी फार्मूले में था कि ए जो है कैपिटल ए से एक के अवयव है, तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। तो जब स्मॉल एक यानी एक जो है कैपिटल ए से है, एक किसका अवयव है, कैपिटल ए का, यहाँ एक कैपिटल ए का अवयव है, तो यहाँ पे एक कामा एक ये आर में है कि नहीं है, देखिए जरा, एक कामा एक आर में है तो एक कामा एक स्वतुल्य है। और देख लेते हैं दो भी देख लीजिए, दो बिलोंग्स टू ए के, दो कामा दो बिलोंग्स टू आर। तीसरा तीन ले लेते हैं के लिए, तीन कामा तीन बिलोंग्स टू आर। चार भी देख लेते हैं के लिए, चार कामा चार बिलोंग्स टू आर। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक कामा एक, दो कामा दो, तीन कामा तीन, चार कामा चार, ये आर से रिलेटेड है कि नहीं। एक कामा एक, दो कामा दो, तीन कामा तीन, चार कामा चार, ये आर से रिलेटेड है। अतः लिखेंगे यहाँ पे, अतः आर बराबर एक कामा एक, दो कामा दो, तीन कामा तीन, चार कामा चार। यह जो रूल है ये क्या है, अतः आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है। तो इस तरीके से हम लोग इसे लिख सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चों कि जो इसका दूसरा रूल है वो क्या है। प्यारे बच्चों अब हम लोग दूसरा संबंध देखेंगे, सममित संबंध, सिमेट्रिक फंक्शन। तो इसकी डिफिनीशन क्या बनेगी, समुच्चय कैपिटल ए पर परिभाषित या परिभाषा संबंध, ए पर परिभाषा संबंध आर सममित कहलाते हैं। सममित कहलाते हैं यदि प्रत्येक A1 कामा A2 बिलोंग्स टू A के लिए A1 कामा A2 बिलोंग्स टू R से
A2 कामा A1 बिलोंग्स टू R से या प्राप्त हों। अब इसका क्या मतलब है, इसके भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें अभी समझ लेते हैं एग्जाम्पल से पहले कि जो A1 A2 बिलोंग्स टू A के अवयव हैं, यानी जैसे 2 और 1 लिख दें, A के अवयव हैं, कोई क्वेश्चन है, और फिर 1 कामा 2 ये R से R के अवयव हैं, तो 2 कामा 1 भी R के होने चाहिए। यानी अगर किसी समुच्चय में 1 कामा 2 दिया है तो R में क्या क्या होना चाहिए, तो ये सम्मित होगा, तो R में होना चाहिए 1 कामा 2 और 2 कामा 1। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लें। अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया था उसी को हम एक बार फिर से लेते हैं। ये A बराबर 1 2 3 4 और R की वैल्यू क्या मिली थी, क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन में इस तरीके से दिया रहेगा। R में हमारा था 1 कामा 1 1 कामा 2 2 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 4 कामा 4। इस तरीके से ये R की वैल्यू दी गई थी। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो यही रूल लगाइए कि यदि A1 कामा A2 बिलोंग्स टू R के लिए A1 कामा A2 बिलोंग्स टू R से A2 कामा A1 बिलोंग्स टू R, यानी अगर ये जो क्वेश्चन में दिया है, अगर 1 और 2 लें और ये किसके 1 और 2 किसके अवयव हैं, कैपिटल A के, तो यहाँ लिखेंगे 1 कामा 2 बिलोंग्स टू A, यहाँ A है A के लिए, तो यहाँ पे अब 1 कामा 2 किससे संबंधित है, R से। यहाँ पे देखिए 1 कामा 2 है, जी हाँ है, से अगर 1 कामा 2 आ गया तो 2 कामा 1 इस सूत्र में होना चाहिए। अब क्या देखिए 2 कामा 1 R से रिलेटेड है, ये है, यानी 1 कामा 2 भी है, 2 कामा 1 भी है। तो इसका मतलब है कि अगर 1 कामा 2 1 के अवयव हैं तो 1 कामा 2 R से संबंध रखेंगे और 2 कामा 1 भी R से संबंध रखेंगे, तो ये जो संबंध है एक सममित संबंध है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों, अतः R एक सममित संबंध है। अब देखिए हम लोग अगला जानते हैं कि संक्रामक क्या होता है। अब देखिए बच्चों इसकी डिफिनीशन क्या होगी, समुच्चय वही वाला जो उसमें शुरू में लिखते हैं, ऐसे इसमें भी लिख, समुच्चय कैपिटल A पर परिभाषा संबंध R
सममित कहलाते हैं यदि इसमें 3 एलिमेंट लेंगे जो ए से संबंधित होंगे, तो इसके लिए हम लोग ले लेते हैं कोई भी 3 एलिमेंट A1, A2, A3 बिलोंग्स टू A के लिए A1, A2 बिलोंग्स टू R और A2, A3 बिलोंग्स टू R। तो से A1, A3 R से संबंधित हो, A1, A3 किससे संबंध रखता हो? R से। तो प्यारे बच्चों, अब इसका एग्जाम्पल देख लें। इसका एग्जाम्पल वही ले लेते हैं, पहला वाला एग्जाम्पल। ये इसमें कि यदि प्रत्येक, पहले फार्मूला लिखेंगे, प्रत्येक A1, A2, A3 बिलोंग्स टू A, तो A1, A2 बिलोंग्स टू R, A2, A3 बिलोंग्स टू R और A1, A3 ये बिलोंग्स टू हो जाएगा R से, तो ये सतुल्य हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम ले लें प्रत्येक 1, 2, 3 बिलोंग्स टू R, तो यहाँ पे 1, 2 बिलोंग्स टू R और 2, 1 यानी यही चीज़ लेंगे, 2, 1 ये R से ही संबंध रखता हो, तो इसका पहला और इसका तीसरा, यानी 1, 1 भी किससे संबंध रखेगा? R से। तो ये जो स्थिति बनेगी संक्रामक हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे अतः R संक्रामक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, तुल्यता संबंध क्या होता है? तो तुल्यता संबंध में ऐसा संबंध जो सममित भी हो, स्वतुल्य भी हो और संक्रामक भी हो, तो वो संबंध तुल्यता संबंध होता है। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल A पर परिभाषित संबंध कैपिटल R तुल्यता संबंध कहलाता है यदि वह स्वतुल्य सममित तथा या संक्रामक भी हो, तो उसे
तुल्यता संबंध कहते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी रिलेशन आपको मिल जाए और उसमें ये सिद्ध करना हो कि सिद्ध कीजिए कि जो संबंध है वो एक तुल्यता है, तो उसमें हमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक दिखाना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और फिर प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।